जय श्री श्री गुरु गौरंग राधा वल्लभ भगवान की जय। परम आराध्यतम पति पावन परम करुणामय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद परमहंस परिवर्तिकाचार्य त्रिदंडी स्वामी 108 श्री श्रीमद जय पति पावन श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय गुरुदेव करुणा करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद परमहंस 108 श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टु विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय रूपानुगुरुवर्ग वृंद की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। सहगण सरू दामोदर गोस्वामी प्रभु की जय। श्री राय रामानंद प्रभु की जय। जय प्रेम से कहो चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय सप्रकर श्री राधा मदन मोहन राधा गोविंद देव राधा गोपीनाथ भगवान की जय। जय गुरु गौरंग राधा गोकुलानंद देव की जय। गिरिराज गोवर्धन की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। जय परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। जय ईश उद्यानस्थ मूल श्री चैतन्य गौड़ीय मठ तन्य शाखा मठ समूह की जय। तत्त अधिष्ठात्री विग्रह गण की जय। जय श्री चैतन्य गौड़ीय मठ भटिंडा की जय। जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति रक्षक श्रीधर देव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परम पूज्यपाद श्रीमद भक्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट परम पूज्यपाद श्री श्रीमद भक्ति निकेतन त्रियश्मी महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय।
जनित्री लाभ विष्णु विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। जय परम पूजनीय गुरुवर परम पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्ति सौरवाचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय वैष्णव वृंद की जय। समागत सारस्वत गौड़ीय वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेव पदम्। भजनोर्जित सज्जन संघपतिम् पतिताधिक कारुणिकैकगतिम् गतिवञ्चिकवञ्चकचिन्त्यपदम् प्रणमामि सदा प्रभुपादपदम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेवयवलम्बनम् त्वयि यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। हम लोग श्रवण कर रहे हैं जैव धर्म। किसी को याद हो कल हमने क्या सुना था? जोर से। वो परसों का था, प्रसाद का भी था परसों का। कल का क्या पूछ सकता? मांस जो भोग लगता है, मदिरा जो भोग लगता है, मांस मदिरा का सेवन वेदों में है। आप वैष्णव लोग वेदों का विरोध क्यों करते हैं? आप वैष्णव लोग वेदों की बात को विरोध क्यों करते हैं? वेदों में लिखा है
मध्य मांस मैथुन, इसको आप मना क्यों करते हैं? उसका जवाब दिया, सनातन धर्म कोई एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। सनातन धर्म कोई एक क्लास या एक ही उसमें पढ़ाई होती ऐसी नहीं है। इसमें समग्र है, समग्र सब कुछ इसके अंदर है। कोई महान दुराचारी है, हमेशा मदिरा में पड़ा रहता है, हमेशा मांस खाता रहता है, हमेशा मैथुन में पड़ा रहता है, विषय भोगों में। उसको अगर कोई बोले, देखो ये देवता जो है ना, इनको भोग लगता है, अरे हम नहीं मानते थे, अरे देवता भी इसी में मजे लेते हैं, तो अच्छा चलो आओ चलते हैं। उसको वहाँ ले जा करके श्रद्धा पैदा हो जाए देवता के प्रति। भगवान गीता में कहते हैं, जो जो जिस जिस, श्लोक प्रभु जी ने नोट किया हुआ है, जो जो जिस जिस देवता के प्रति श्रद्धा रखता है, मैं उसकी उस श्रद्धा को दृढ़ करता हूँ, किसी के माध्यम से, किसी के द्वारा। अब भैरवों का पूजक बन गया वो, भैरवों को भोग लगाए बिना हम नहीं खाते, पक्का कर दिया उसको। अब उसको समझाया जाए कि भाई भैरवों को तो हर रोज भोजन लगता, भाई मैं तो रोज लेता हूँ, अब बिना उसको लगाए कैसे लेगा, फलाने दिन ही भोग लगना है। तो धीरे धीरे वो अपनी प्रवृत्तियों को कम करेगा। अगर निष्ठावान होगा अपने देवता पे, तो निष्ठा उसकी जरूरी है ना बनाना। जरूरी है। तो जब तक उसकी उस तमोगुणी देवता के प्रति निष्ठा नहीं होगी, तमोगुणी देवता भी होते हैं, जी होते हैं, रजोगुणी देवता भी होते हैं, जी होते हैं, सतोगुणी देवता भी होते हैं, जी होते हैं। देवता सारे के सारे त्रिगुण के अंदर ही हैं। 3 गुण, रजोगुण सतोगुण, तो इनके अंदर ही हैं। इनसे मुक्त जो देवता हैं वो गिनती के हैं, सदाशिव, शिव जी, ब्रह्मा जी भी नहीं हैं, लेकिन कोई कोई ब्रह्मा जी का जो समर्पण है, वो जब तक गोविंद धरातल पे नहीं आते, तो कई बार हम ब्रह्मा जी की वैसे एक तरह से ना अगर बोलें तो निंदा है। ब्रह्मा जी भी, ऐसे गणपति जी भी, महामाया दुर्गा देवी भी पूर्णतया वैष्णव हैं। इनके अधीन जो देवी देवता हैं वो इन्हीं को ईश्वर मानते हैं। इनके अधीन जो देवी देवता हैं वो इन्हीं को ईश्वर मानते हैं, इन्हीं को परमेश्वर मानते हैं कि हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो। जैसे यहाँ पे भी है ना, जिसने काम करा दिया, साढ़े लिए तू ही राष्ट्रपति पाई, है ना। तो ऐसे कुछ लोग इनको परमेश्वर मानते हैं, देवी देवता। जो इन्हें परमेश्वर मानते हैं देवी देवता, वो सारे के सारे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, अर्थात तमोगुण के अधिष्ठात्री देव कौन है? शिव जी। रजोगुण के अधिष्ठात्री देव कौन है? ब्रह्मा जी। सतोगुण के अधिष्ठात्री देव कौन है? विष्णु। इन तीनों को जो लोग सकाम दृष्टि से और जो लोग अन्य दृष्टि से मानते हैं देवता, वो सारे के सारे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में फंसे हुए हमसे श्रेष्ठ, हमें देने वाले देवता हैं। ठीक है। तो इनमें तमोगुण देवता जो हैं वो देवता कैसे बन गए? तमोगुणी तो देवता नहीं हो सकते। लेकिन आपको देवता शब्द का अर्थ थोड़ा सा आज विस्तृत रूप से जानना चाहिए। प्रेत, पिशाच और कुछ भूतों की स्पेशल कैटेगरी है, ये भी देवता है। राक्षस भी देवता है।
कभी सुना? भागवत जी में इसका वर्णन है। इन्हें भी देवता की कैटेगरी में रखा गया है। पिशाच को, प्रेत को, राक्षस को, यक्षों को, यक्ष, ये सब देवता की कैटेगरी में। कैसे हैं? क्योंकि जो देते हैं वो देवता है। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ज्येष्ठ देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब देवता है। क्योंकि जो आकर के हमको सद्गुण दे रहा है, सद्वृत्ति दे रहा है, सत्शिक्षा दे रहा है, जहाँ किसी भी तरीके से हमारी सहायता कर रहा है, वो देवता की कैटेगरी में आता है। समझ आई बात? ये तमोगुणी देवता है। राक्षस इत्यादि, यक्ष इत्यादि, ये प्रेत, पिशाच इत्यादि तमोगुणी देवता है। देते तो हैं, तमोगुणी देवता होने के नाते गंदी चीजों को लेकर के देते हैं। रजोगुणी देवता, इनमें ब्रह्मा जी हैं, इंद्र है, वरुण है, मरुत है, ये सब देवता रजोगुणी है। इनमें मोहिनी, यक्षिणी, ये सब देवियां रजोगुणी हैं। वो तो चेहरा खिल गया। इसके ऊपर हैं सतोगुणी देवता। सतोगुणी देवता में आते हैं सदाशिव, नॉट शिव, शंकर नहीं, सदाशिव, भगवान शिव। इनके नाम के आगे भगवान शब्द प्रयोग होता है। भगवान ब्रह्मा, ले आदित्य देवता सौंदर्य भगवान। तुसी भाई भागवत जी पढ़ लिया करो ढंग से। नारद जी को भी भगवान कहा गया है, ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा गया है, शुकदेव जी को भी भगवान कहा गया है, अंगिरा ऋषि को भी भगवान कहा गया है, विदुर मैत्रेय जी को भी भगवान कहा गया है। भगवान शब्द बहुतों के लिए प्रयोग हुआ है। अब समझना, वैष्णव को भी भगवान कहा गया। कहाँ कहा गया? ठाकुर। ठाकुर का मतलब क्या होता है? ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं ना, तो वैष्णव ठाकुर का मतलब क्या हुआ? प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, मतलब शब्द का ही अर्थ भगवान है। परंतु जब ये सब भगवान के गुणों को, भगवान के अंश को, भगवान के अंश कला को भगवान कहा गया, तब एक संदेह पैदा हुआ कि वास्तविकता में भगवान कौन? जैसे उदाहरण के लिए कई बार माता जी बोलती हैं आपकी, ओए सिर ते तेरे सूरज चढ़ गया, देते नहीं उठ रहा। क्या सिर पे सूरज चढ़ा? छत पे सूरज आ गया, अभी तक तू नहीं उठ रहा। क्या छत पे सूरज आया? सूरज की किरणों को कहीं कहीं आभास के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए सूरज की किरणों को भी सूरज बोला जाता है। परंतु अगर सूरज की किरणों को सूरज बोला जाता है, फिर सूरज किसको कहेंगे? जो सूरज है। तो ऐसे ही भगवान के बहुत से अवतार हैं। अनंत अवतार शब्द हम प्रयोग करते हैं। और कितने अवतारों के बारे में जानते हैं? 26, 30। अनंत कहाँ से आ गए? अनंत कैसे कहते हैं? थोड़ा अगर हम अपनी बुद्धि को ओपन कर देंगे ना, सारे के सारे रहस्य, कोई भी संशय और संदेह में नहीं रहेंगे, खुल जाएंगे। कैसे? अनंत अवतार होते हैं। जैसे आप भजन कर रहे हो, तीव्र भजन चल रहा है, मान लो, और आपने निश्चय कर लिया जब तक ठाकुर जी कृपा नहीं करेंगे मैं नहीं अब हिलने वाला, जहां शरीर जाए तो जाए। भगवान कृपा करके अवतीर्ण हो और भगवान की कोई शक्ति भगवान आपको दे दे, तो उसको बोलते हैं शक्त्याविष्ट अवतार। क्या कहते हैं? शक्ति का आवेश हुआ, अविष्ट हुई, वो शक्त्याविष्ट अवतार। तो इस प्रकार के भगवान से बहुत से अवतार होते हैं। समझ आ गई बात? तो उन सबको ही भगवान बोला जा रहा है। तो भगवान फिर कौन है? रियल भगवान कौन है?
ठाकुरों के ठाकुर कौन है? वो तो ब्रजेंद्र नंदन ही है। फिर और कोई? इसीलिए उसमें कहा एतेच अंश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इनमें से कोई अंश है, कोई अंश के अंश का अंश कला है, ये सब। और गुणावतार किन्हें कहते? गुणावतार भी अनंत है, लेकिन फिर भी रजोगुण सतोगुण तमोगुण के अधिष्ठात्री देव वो गुणावतार हैं। समझ लगी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों महाप्रलय के अंदर विलीन हो जाते हैं अपने मूल कारण गर्भोदशाई में। बात समझ लग रही है? लेकिन महेश विलीन हो जाते हैं, लेकिन विष्णु नारायण हमेशा नित्य वर्तमान। सृष्टि हुई तो उसको पालन करने के लिए एक स्वरूप से विष्णु जी, उसी को पालन करने के लिए विष्णु जी ब्रह्मा के रूप में, उसी को पालन करने के लिए विष्णु जी शिव के रूप में। विष्णु ही व्यापक हैं, व्याप्त हैं, लेकिन वो गर्भोदशाई विष्णु अब ज़्यादा कठिन चले गए। आप लोगों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत होने लग गई। इसको मोटी मोटी बात समझने के लिए कि भगवान के जितने अवतार हैं वो अनंत हैं। उन अनंत अवतारों को, जितने भी अनंत अवतार हैं, गुणावतार, कलावतार इत्यादि इत्यादि कहा जाता है। उसके अंतर्गत तमोगुणी अवतार भगवान के नहीं हैं, भगवान की कला के हैं या भगवान के गुण के हैं। भगवान का गुणावतार श्री शिव जी महाराज तमोगुण अवतार, ठीक है। उनके जो अंश हैं या उनके जो पूजक हैं वो देवता हैं। उन्हें देवता, राक्षस, असुर बोलने पर भी वो देवता हैं, देते हैं किनको? तमोगुणी लोगों को। तो उन तमोगुणी लोगों को भक्त बनाने के लिए सनातन परंपरा में ही पद्धति है, सिस्टम है। समझ लगे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो नहीं मानता मार डालो, खत्म कर दो। हमें ना माने खत्म। अभी भी आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना। खैर पंजाबी लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी जैसे पहले हुआ था 25,000 मंदिर तोड़े गए थे, 5,500 मंदिर बड़े थे जिनका नाम था। हमारा इतिहास पूरी तरह मिटाने का प्रयास किया गया था। उनके कुरान शरीफ में लिखा है, गज़वाए हिंद, जब तक तुम हिंदुस्तान को अपने कब्जे में नहीं करोगे तब तक इस्लाम पूरे विश्व में नहीं फैल सकता। समझे? इसलिए केवल हाथ पे हाथ धरे माला को हाथ लगा के ही नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा भाला चलाना भी सीख लेना। लेफ्ट हैंड से भाला, राइट हैंड से भाला, ये रखना चाहिए। पहले हमारे सब जगह पे जो शिक्षा होती थी वो शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा होती थी। धीरे धीरे खत्म हुआ और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अगर नहीं मानेंगे। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। विषय पे वापस आता हूं। तो उन तमोगुणी लोगों के लिए तमोगुण देवता, रजोगुणी के लिए रजोगुण, सतोगुण के लिए सतोगुण, ये क्रम उन्नति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्रम उन्नति। तो उनको उठाने के लिए बात कही है भागवत जी में। इसके बारे में क्या कहते हैं आज हम श्रवण करते हैं। लोके व्यवायामिष मध्य सेवा नित्यास्तु जंतोर्ण ही तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रहेराशु निवृत्तिरिष्ठा रिष्टा। भागवत जी के 11 स्कंद 5वें अध्याय और 11 नंबर श्लोक में कहा गया है, इस विषय में वैष्णव लोगों का सिद्धांत यह है कि यदि तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति वाले मनुष्य पशुवध करें तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तामसिक और राजसिक, राजसिक जो शासन करने वाले हैं
जो देश के लिए लड़ने मरने वाले हैं, जो अपनी रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, वो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं। तामसिक प्रवृत्ति वाले तो पता ही लग गया, बता ही दिया। वो लोग अगर पशुवध करें तो आपत्ति नहीं, किंतु सात्विक लोग, जो मनुष्य हैं, वो प्राणी हिंसा करना उनका कर्तव्य कभी भी नहीं है। सात्विक हिंसा, सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग कौन? जो भजन करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं, वो सात्विक। ठीक है। संसार में देखा गया कि मध्य, इसका अर्थ किया है भागवत जी के श्लोक का, संसार में देखा गया कि मध्य मांस मैथुन और प्राणियों की स्वाभाविक के प्रति प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तब उन्हें उनमें प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऑलरेडी जिस चीज में लोग फंसे हुए हैं, ऑलरेडी जो चीज में लोग डूबे हुए हैं, उसमें डुबाने के लिए कोई सिस्टम तो हो नहीं सकता। बात समझे? नहीं समझे? जिस चीज में बंदा डूबा हुआ है, क्या विधान शास्त्रों का ये होगा कि उसमें और डुबाने की? डूबा हुआ तो और क्या डुबाना उसको? कहते मैथुन के प्रति, विषयों के प्रति संसार में प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति रहती है, प्रत्येक जीव की, चींटी से हाथी तक सारे के सारे विषय वासनाओं में लिप्त रहता है। कहते इसका मतलब यह है कि शास्त्रों में ये जो बात आई है वो प्रवृत्त करने के लिए नहीं आई है, वो निवृत्त करने के लिए आई, निकालने के लिए बात आई। अगर आई भी है कहीं तो निकालने के लिए। कैसे आई उसके लिए बता रहा। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है। ध्यान दीजिएगा, विवाह में, यज्ञ में, श्रोतामणि, श्रोत्रामणि यज्ञ, श्रोत्रामणि यज्ञ क्या होता है मुझे मालूम है, उनके सेवन की व्यवस्था दी गई है। इसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को नियंत्रण करना। उनको मर्यादा में स्थापन करना, वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही वेदों का गूढ़ तात्पर्य था है। यज्ञ बहुत तरह के होते हैं। कई यज्ञों में मैंने जो कल भी बतलाया था, वो राम जी ने जो कृष्ण मृग की बात की थी, रक्तहीन, तो वो भी विधान है। क्षत्रिय कुल में आए इसलिए भगवान ने वो स्वयं यज्ञ को किया। कई लोग बोलते उन्होंने खाया, खाने का कहीं भी वर्णन नहीं है। यज्ञ करके उस यक्ष को शांत करके ऋषियों के पास गए और कंदमूल फल खाए, ये वर्णन है। जिन लोगों ने इस बात को बोला था उनको मैंने खुला चैलेंज किया था, और वीडियो पे तो किया ही किया, 10 बार वीडियो में किया यूट्यूब पे। उसके बाद उनको मैंने साक्षात रूप से जो है उनका किसी तरीके से कांटेक्ट ढूंढ करके उनको फ़ोन करवाया कि तुम लोग जो है, तुम्हारे पे जो भारत की तरफ से, अगर तुम बांग्लादेशी हो तो भारत की तरफ से ये हमारे गवर्नमेंट की तरफ से तुम्हारे ऊपर ये हम लोग करेंगे कि तुम हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हो, ऐसे करके। तो उससे क्या हुआ, उन लोगों ने उस वीडियो को वहाँ से हटा दिया कि जिसमें नित्यानंद भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो बातें फालतू की लिखी हुई थी। वो प्रमाण क्या दे रहे हैं, उन्होंने एक बुक छापी है, एक किताब उन्होंने छापी है। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत को प्यारों में लिखा है ना, ऐसे उनके प्यारों में लिखी हुई कहानी है कोई। उसमें उन्होंने जो भी बकवास की, किसी के लिए बकवास की, उसी को प्रमाण मान के, अरे भाई चैतन्य चरितामृत जगत के लिए प्रमाण नहीं है,
इस बात को समझ लीजिए। चैतन्य चरितामृत हमारे लिए प्रमाण है। चैतन्य चरितामृत के भीतर जो श्लोक सार्वजनिक रूप से वेदों से लिए हैं, भागवत से लिए हैं, अन्य पुराणों से लिए, उसको प्रमाण आप सिद्ध कर सकते हो। मेरे गुरु जी की वाणी मेरे लिए प्रमाण है। लेकिन मेरे गुरु जी की वाणी के पीछे अगर वेद है, वेद का श्लोक है, पुराण का श्लोक है, तो वो फिर प्रमाण कहा जा सकता है। ऐसे ही मैंने उन लोगों को डांट लगाई कि तुम लोगों ने इसमें कोई शास्त्र की बात ना लिख के अपनी तरफ से प्यार बना दिए कि राम जी ने खाया, कृष्ण जी ने खाया, युधिष्ठिर जी ने खाया, नित्यानंद प्रभु ने खाया, हरिदास जी ने खाया, महाप्रभु ने खाया मध्यमांस। उनके में कई बार ऐसा होता है, हम लोग ना केवल मात्र अपनी बात कह के चुप हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की बात बोला तो प्रतिवाद करना चाहिए। हम प्रभुपाद के ही संतान हैं, जिन्होंने रूपानुविरुद्ध सिद्धांत ध्वांतहारिणी। कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को बोल रहा हूं, सेकंड टाइम। बहुत विशेष नाम है उनका, शंकराचार्य। नाम पूरा नहीं ले रहा, जो समझने वाले समझ जाएंगे। उन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का विरोध किया विशेष रूप से। हमने भी विशेष रूप से गौड़ीय संप्रदाय की तरफ से, सिर्फ मैं ही विशेष रूप से उनसे निवेदन किया कि आपने ये बोला ये गलत है, उसको सिद्ध किया। क्योंकि वो लोग विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बात करेंगे संस्कृत में करेंगे। जब प्रमाण दे करके बात कही तब उन्होंने बोला इस्कॉन वाले लोग जो हैं वो दुराचार कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे दुराचार कर रहे हैं? इस्कॉन के ऊपर फिर वो लोग बिल फाड़ने लगे। मैं इस्कॉन की तरफ से खड़ा हुआ। इतने बीच में एक इस्कॉन का ही अमोघ लीला बोल करके ब्रह्मचारी, उसने कुछ बकवास कर दी कि गौड़ीय मठ जितने भी हैं सब विलुप्त हो जाएंगे, इस्कॉन ही केवल संप्रदाय बचेगी सारे विश्व में। फिर उसकी क्लास लगाई। मैं, नालायक व्यक्ति, तुम्हारी समझ में नहीं आता है। संप्रदाय को बचाने की बात, संप्रदाय को बढ़ाने की बात ना करके उल्टा संप्रदाय जो है सिर्फ इस्कॉन रह जाएगा। उसको डांट लगाई। उधर मैं लड़ रहा हूं इस्कॉन के लिए, इधर लड़ रहा हूं इस्कॉन के साथ। बात समझे? फिर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने क्षमा याचना करके लेटर लिखा कि माफ़ करना, ये बच्चा है, नालायकी हो गई। फिर उसने फ़ोन किया। मैं क्या, अगर सामने होता ना मैं थप्पड़ मारता तुमको। ऑनलाइन रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ मैं इस बात को। गौड़ीय संप्रदाय को क्या समझ रहे हो तुम लोग? काल्पनिक है, जब महाप्रभु के आने से हुई है ना, ये आदिकाल से है, युग युगांतरों से। महाप्रभु के आने में इसमें प्रेम का प्रकाश हुआ। बस महाप्रभु ने इसमें प्रेम की नदियां बहा दी, बस इतना है। अन्यथा नित्य है सनातन धर्म, वैष्णव धर्म आदिकाल से है। बात समझे नहीं? तो उन्होंने बोला कि इन्होंने वर्ण व्यवस्था को खत्म कर दिया है, शंकराचार्य जी ने। मैंने कहा वर्ण व्यवस्था क्या थी, क्या है? विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। विश्वामित्र ने वशिष्ठ महाराज के वंश को नाश करने की कोशिश की, लेकिन जिस वक्त वशिष्ठ जी के दैन्यता को देखा, वैष्णवता को देखा, उसी वक्त जब शरणागत हुए तब कहा आओ ब्रह्म ऋषि। कहते पहले ब्रह्म ऋषि बोल देते, इतना ना नुकसान करते। कहते हो तो मेरा नुकसान नहीं किया है देव, आपने अपना ही किया। आज आपके अंदर वैष्णवता आई है, आज आपके अंदर दैन्यता आई है, आज आपके अंदर अभिमान नहीं है। यही तो ब्रह्म ऋषि का वो है। सतयुग में ब्राह्मण ही ब्राह्मण हुआ करते थे। क्षत्रिय जो भी थे वो प्रकट रूप में नहीं थे, वैश्य शूद्र प्रकट रूप में नहीं थे। नीचे से लेकर के ऊपर तक सारे के सारे ब्राह्मण थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की ही डायरेक्ट संतान थे। उनके अंदर कुछ लोगों ने जो कुप्रवृत्तियों को धारण किया, कुछ लोगों ने बनिया जैसी प्रवृत्ति को धारण किया, कुछ लोगों ने रक्षा करने और मारने वाली प्रवृत्ति को धारण किया। तो उनको क्षत्रिय त्रेता युग में, द्वापर में बनिया कृष्ण, क्षत्रिय राम, बनिया कृष्ण, और फिर भगवान स्वयं कलयुग में
चैतन्य महाप्रभु जी का तो छद्म अवतार है, लेकिन कलयुग में भगवान जो आएंगे, कल की भगवान आएंगे, मलेच्छ निवाह निधने कल यसी करे वालो। तो कहने का मतलब चारों युगों में एक के बाद एक गुण कम होता गया, जिसके कारण वर्ण व्यवस्थाओं की व्यवस्था बढ़ती चली गई। बात समझ में आ रही है कुछ? मैंने स्वामी जी से बोला, स्वामी जी सन्यास का विधान आपके उनके अनुसार ब्राह्मण को ही है। मैंने कहा इसका मतलब बाकी किसी का उद्धार नहीं हो सकता क्या? भगवान ने गीता में कहा गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के द्वारा विभाग किया गया है। तो उन गुण और कर्मों के विभाग से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से भजन करता है, साधन करता है, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट चाय तंबाकू नहीं खाता पीता है, तो उसे आप भक्त नहीं कहेंगे? चुप। मैं कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, नहीं कहेंगे? न में प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, मेरे को 4 वेदों को जानने वाला वो प्रकांड विद्वान चतुर्वेदी पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है, जितना मेरे को स्वपच कुत्ते को मांस पकाने वाला प्रिय है। चुप। वो तो वैष्णवों में ऐसा होता है, तो फिर आप कृपा करके वैष्णवों की निंदा मत कीजिए, अन्यथा फिर अगर निंदा करने पे आए तो फिर हम अपने आप के स्तर से नीचे उतर के करेंगे, और हम स्तर से नीचे उतरना नहीं चाहते। तर्क करना है, आओ मैदान में। तो ये बात कहने की मूल बात। तो हमारे यहाँ पे इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल जाए और हम चुपचाप सुनकर रह जाएं, ये उचित नहीं। अगर आपके पास उत्तर नहीं है, आप पूछिए। जवाब आपको दिया ना 2-1 क्वेश्चंस का, आपने किया था, किसने किया था? हाँ। तो इसलिए कभी ऐसा कोई प्रश्न आ जाए, समस्या खड़ी हो जाए, तो हैं हम लोग, आप पूछ सकते हैं। मुनि महाराज जी हैं, मैं हूँ, और भी ऐसे हैं जो तार्किक हैं, मटके, उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है, जो माँ हिंसा सर्वाणी भूतानी, सब जीवों के प्रति हिंसा नहीं करनी, ये बात वैष्णवों के स्वभाव की है। तो ये वैष्णव शास्त्र है। जैव धर्म क्या है? आत्मा का प्रवृत्ति, आत्मा का धर्म, उसका शास्त्र है, मनोधर्म का नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो बात कही जाएगी वो शुद्ध सात्विक ही कही जाएगी। तो यहाँ जिस बात को स्थापन किया जा रहा है उसमें ये कहते हैं अहस्तानि सहस्तानाम पादानी चतुष्पादम फल्गुणी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम। ये श्लोक का अर्थ पढ़ो। कहते हैं हाथ वालों के लिए बिना हाथ वाले, हाथ वालों के लिए जो बिना हाथ वाले हैं, पैर वाले पशुओं के लिए बिना पैर वाले, बड़े बड़े जीवों के लिए छोटे जीव आहार हैं, भोजन है। हर व्यक्ति एक जीव और दूसरे जीव को खा के ही जिंदा रह रहा है। जैसे हाथ वाले जितने जीव हैं, बिना हाथ वालों के लिए वो आहार हैं। बिना हाथ वालों के लिए हाथ वाले जीव आहार हैं। जो पैर वाले हैं उनके लिए बिना पैर वाला भोजन वो आहार है। समझ आ रहा है कुछ? हाथ वाले मनुष्यों के ही स्पेशल हाथ हैं। इनके लिए बिना हाथ वाले जो जीव हैं वो आहार हैं, भागवत जी में लिखा है। पैर वालों के लिए बिना पैर वाले कौन? घास, पेड़ पौधे। पैर वालों के लिए उनके हाथ नहीं है, सिर्फ पैर हैं, पशु। उनके लिए क्या आहार है? घास। बड़े जीव जो हैं उनके लिए छोटे जीव आहार हैं। ये सिस्टम है। इसीलिए एक एक दूसरे जीव का आहार है। मनुस्मृति कहते हैं प्रवृत्ति रेशा भूतानाम निवृत्ति अस्तु महाफला। प्रवृत्ति है सब जीवों की संसार के प्रति, निवृत्ति ही वास्तविकता में इसका महान फल है।
संसार में पड़े हुए जीव एक दूसरे को भोजन कर रहे हैं, निवृत्त होना ही इनका, उनसे निकलना ही महान फल है। इसका अर्थ ये है, मैं आज इसको पहले पूरा पढ़ लूँ, बाद में इसका अर्थ करता हूँ, क्योंकि एक ही पेज बचा है। न्याय रत्न कहते हैं, अच्छा, पितृगण ऋण उद्धार के लिए जो श्राद्ध आदि कर्म किए जाते हैं, वैष्णव लोग उसमें क्यों आपत्ति करते हैं? उसमें लिखा है, कर्मों में आसक्त पुरुष को कर्म कांड के अनुसार श्राद्ध करते हैं, उनमें वैष्णवों को कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र को केवल इतना ही निर्देश दिया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नृणी न च राजना सर्वात्मा यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदस्य परिहृत्य कृतम। अर्थात जो मनुष्य सब प्रकार से भगवान की शरण में आ चुका है, वो देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों, अतिथियों के ऋण से मुक्त हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी के सेवक किसी के अधीन, किसी का सेवक अथवा किसी के बंधन में नहीं रहता है। अतः पितृ ऋण से उद्धार पाने के लिए कर्मकांडीय श्राद्ध आदि कर्मों का विधान भगवान के शरणागत भक्तों के लिए नहीं है। इसलिए भगवान की पूजा कर पितरों को भगवत प्रसाद अर्पण करके, भगवान का प्रसाद पितरों को देना चाहिए। मैं खोलूंगा इसको, पहले एक बार पढ़ लूँ, खत्म कर लूँ इसको। अर्पण करके बंधु बांधवों के साथ भगवत प्रसाद पाना ही एकमात्र विधि है। न्याय रत्न, ऐसी व्यवस्था और अधिकार कब से माना जाए, कि कब से शुरू हुआ? भाई हमारा ये अधिकार बन गया, हम वैष्णव हो गए हैं, जहाँ ये कब इसको हम माने कि हाँ भाई अब से हमारा काम शुरू हो गया कि हम वैष्णव भगवान की करेंगे, हम कर्मकांड नहीं मानेंगे? कब समझे इसको? कहते जिस समय हरि नाम और हरि कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, उसी समय समझना चाहिए वैष्णवों को ये अधिकार हो गया। हरि कथा और ठाकुर जी के हरि नाम में रुचि हो जाए तो समझ लेना अब आपको श्राद्ध इत्यादि कर्मकांड अनुसार करने की जरूरत। तावत कर्माणि कुर्वती न निर्वेत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा यावन न जायता। भागवत एकादश स्कंद कहते हैं कि कर्म को तब तक करो, इस संसार में कर्मों को तब तक करो जब तक कि निर्वेद ना हो जाए, उसके प्रति एक श्रद्धा, जहाँ उसके प्रति आसक्ति, जहाँ उसके प्रति आपको प्रीति, उसके प्रति वैराग्य ना हो जाए, तब तक उस कर्म को करते रहिए जो कर्म आपकी परंपरा के अनुसार आया है। न्याय रत्न कहता है, मुझे आपके विचारों को सुनकर बड़ी खुशी हुई। अगाध पांडित्य, बड़ा जबरदस्त आपका विद्वता है। विचारों की सूक्ष्मता देख के मुझे वैष्णव धर्म में आज श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। कौन बोल रहा है? न्याय रत्न। भाई हरिहर, शुष्क तर्क से कोई लाभ नहीं है, ये सूखा तर्क हम करते हैं, इसका कोई लाभ। ये महोपाध्याय पंडित हैं, महान पंडित हैं, शास्त्रों के विवेचन में अतिशय निपुण हैं। अपने व्यवसाय की रक्षा के लिए हम लोग जो कुछ भी क्यों ना करें, किंतु निमाई पंडित जैसा प्रतिभाशाली पंडित और उत्तम वैष्णव इस बंग भूमि में ही क्यों समस्त भारत में कभी पैदा हुआ है या नहीं, संदेह है। कहते उनके जैसा पंडित और बंगाल के जो ये महान आचार्य हैं, इनके जैसा कोई पहले पंडित हुआ है या नहीं, इसमें संदेह है। चलो अब उस पार चलें। दिन डूब रहा है, अंधकार होने का है, नदी पार होने में कष्ट होगा। इतना कहकर अध्यापकों का दल हरि बोल बोल करके प्रस्थान करने लगा। इधर वैष्णव लोग भी भगवान श्री सचिनंदन गौर सुंदर का जय जय गान करते हुए नृत्य करने लगे। यहाँ पर दो बातें जो समझने वाली हैं, क्योंकि वो मांस ना खाना, आना होना, ये सब तो हमने क्लियर कर ही लिया है। मूल बात जीव जीवस्य भोजनम वाली बात है। एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हमारे जो दांत हैं, उन दांतों के अनुसार हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोगों को दांतों का सिस्टम जो बना उसके अनुसार शाकाहारी ही होना चाहिए। सिंपल। गाय भी शाकाहारी है, घोड़ा भी शाकाहारी, बकरी भी शाकाहारी है, क्योंकि इनके दांत मनुष्यों की तरह हैं। जिनके दांत, और इसमें एक और लक्षण है, जो जल ऐसे करके पीता है
वो सारे के सारे शाकाहारी हैं। हवा से खींच के पीता है, जो पीता है वो सारे शाकाहारी हैं। देख लो, घोड़ा, गधा, बकरी, गाय, मनुष्य और जितने जीव पानी को करके पीते हैं वो सारे मांसाहारी हैं। जितने जीव को लप लपा के पीते हैं वो सारे के सारे मांसाहारी हैं। कुत्ता, बिल्ली, शेर, अब देख लीजिएगा, मैं अब क्या गिनाऊं, ठीक है। इनमें कुछ जीव ऐसे हैं जो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। उनके कान नहीं होते, ऊपर से कान का ऐसा अलग से दिखाई नहीं देता। वो शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। जैसे उल्लू शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी है। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं। हम लोग मूल रूप से मनुष्यों के लिए सिस्टम दांतों का अलग बना है, हमारा पीने का तरीका अलग है, इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि हम शाकाहारी जीव हैं, मांसाहार नहीं करना चाहिए। बाकी इस विषय में और विस्तृत कभी चर्चा करेंगे। आज प्रभु एक बात समझने वाली है, हमारी हरि नाम में और हरि कथा में अगर श्रद्धा मतलब क्या, ऐसा विश्वास हो गया कि बस हरि नाम और हरि कथा से श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं भगवान को प्रसन्न करने का, ऐसी अगर आपकी श्रद्धा हो गई है, भगवान स्वयं कहते तावत कर्माणि कुर्वित ना निर्वीत जावत मत कथा श्रवणादो ना श्रद्धा यावन जायते। जब तक मेरी कथा में, मेरे नाम में रुचि नहीं होती, तब तक आप अपने जो कर्म कर रहे हैं, कौन से कर्म, पितरों के लिए पिंड बनाना, ऐसा समझना कि प्रेत है और उसको वो प्रेत को समझ के देना, तब तक करते रहिए। लेकिन वैष्णवों के लिए भी एक विधान है, उसे समझ लीजिए। वो है कि प्रथम साल, 1 साल जो होता है, 1 साल का उनको विधान पूरे का पूरा वैदिक कर्मकांड के अनुसार ही मानना पड़ेगा। इसमें यज्ञ भी करना होगा, इसके अंदर भगवान को भोग लगेगा, यज्ञ भी करना होगा। यज्ञ के ईश्वर भगवान होंगे, देवी देवता नहीं होंगे, लेकिन देवी देवताओं को भी उसमें स्थान देना होगा, जगह देनी होगी, उनको भोजन प्रसादी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पिता जब यहाँ पे थे, उस वक्त आपकी माता यहाँ पे थी, उस वक्त उनके आत्मा के जाने के बाद आपने उनके शरीर को जला के बहुत बड़ा पाप किया है। ले नवी गल जदों कर दे, बस इदां दी गल करनी कि कोई तुक नहीं, सिर नहीं, पैर नहीं। देखो प्रैक्टिकल, कल बतलाया था मैंने प्रभु जी के घर पे, जब हम एक शरीर को जलाते हैं तो कम से कम 70 से 80 करोड़ सेल बॉडी के अंदर जो होते हैं उनको जला देते हैं। उस शरीर के अंदर रहने वाले जो सेल हैं वो एक दूसरे को खा करके 3 दिन रख दीजिए, खा करके निकलने लग जाएंगे, नाक से, कान से, मुंह से, आंख से, नीचे के द्वारों से। उसके बाद धीरे धीरे उस द्वार को बड़ा कर देंगे और उसके बाद पूरी चमड़ी में से जितने सुराख हैं उनमें से निकलने शुरू हो जाएंगे। वो सारे जीव उसमें रहते हैं। बॉडी खराब ना हो, दुनिया को दुख ना दे, इसलिए उसे जलाना पड़ता है। इसीलिए उसको कहते हैं पातक। क्या बोलते हैं? पाप किया, पापी, पापों को समूह के रूप में किया, और पातक। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो इसलिए क्योंकि उन जीवों को जिन्होंने जन्म दिया, जीवों का इस संसार में जिन्होंने सिस्टम बनाया, उन देवी देवताओं को, उन जीवों के कल्याण के लिए वैदिक यज्ञ किए जाते हैं और एक सिस्टम है, उसके अनुसार से पिंडदान करना, ये सारी क्रियाओं को प्रीत क्रिया इत्यादि जिसे कहते हैं, वो सारी की जाती हैं। लेकिन आप अपने हृदय में अगर वो वैष्णव थे, आप पूर्ण श्रद्धा से ठाकुर जी को भोग लगाइए, उनको प्रसाद दीजिए और उस प्रसाद को पा सकते हैं।
लेकिन प्रेत क्रिया वाले जो कर्म हैं उनमें प्रसाद को आप ग्रहण नहीं कर सकते। प्रेत क्रिया शब्द का अर्थ होता है कि अभी वो जिस शरीर को प्राप्त हुए हैं उसे प्रेत कहते हैं। 13 दिनों तक एक योनि होती है जिसे प्रेत योनि बोलते हैं। ठीक है, हमारे भगवान, हमारे गुरुजी, हमारे वैष्णव लोग ऐसे हैं, लेकिन विधान जो है, सिस्टम जो है, उसे फॉलो करना ही पड़ता है। जो वैरागी हो गए, निरपेक्ष हो गए हैं, उनके लिए तो ये विधान है ही नहीं। निरपेक्ष का मतलब जो गृहस्थ इत्यादि को छोड़ करके वानप्रस्थ से ऊपर संन्यास ग्रहण कर चुके हैं, उनके लिए विधान है ही नहीं। वो पूर्णतः निरपेक्ष हो चुके, पहले ही अपने कर्मों को। हम लोग जब संन्यास होता है ना हमारा, तो हम लोग अपना श्राद्ध वहीं कर देते हैं। हमारे से पिंडदान करवाया जाता है, श्राद्ध करवाया जाता है। अब तो थोड़ा शॉर्ट कर दिया, लेकिन प्रॉपर वे में पिंडदान इत्यादि किया जाता था। गंगा जी ले जा करके, भैया आज तुमने अपना पिंडदान, वो क्रिया होती है। तो जैसे मैंने अपना गया में कर दिया, अपना ये आदि गया जो है वहां कर दिया। समय हो रहा है, मूल रूप से समझने वाली बात, प्रथम वर्ष उनको जो विधि है वो आप कृपया पालन कीजिए। ये भगवान ने, नरसिंह देव ने, ध्यान दीजिएगा, नरसिंह देव ने सतयुग में प्रहलाद जी को कही कि बेटा मेरे हाथ से मरने के बाद, प्रहलाद से बड़े तो वैष्णव हुए नहीं, हो गए असि नहीं करते, असि तो वैष्णव है, तो प्रहलाद तो बड़े तो नहीं हुए। मान लिया तुसी वड्डा अपने आप में, चलो मान भी लिता हो गए। त्रेता में भगवान रामचंद्र ने किया, भाई भगवान के बराबर तो नहीं हो गए, चलो भक्त के बराबर मान लिया, भगवान के बराबर तो नहीं हो गए। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने किया, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने आके कलयुग में किया, 1 वर्ष का पूर्ण किया कि नहीं। हालांकि करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन गया गए, पिंडदान किया, सारी क्रियाओं को किया। इसलिए कि अगर यद यद चरति श्रेष्ठा तत्त ऐ वितरोजना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण नहीं करेगा तो निकृष्ट व्यक्ति तो पहले ही से छोड़ना चाह रहा है, वो बिल्कुल ही नहीं करेगा। इसलिए हमारे पिताजी को हमने देखा, उनके पिताजी रामानंदी वैष्णव थे, तो वो हर साल ठाकुर जी को भोग लगा के अपने पिताजी को, उनका चित्र था, उनको अर्पण करते थे। ब्राह्मण, एक ब्राह्मण बुलाते थे, उसको वो अर्पण करते थे कि भी आप पाइए, और खुद वो प्रसाद पाते थे। तो ये सिस्टम है। आपके अगर पिता माता वैष्णव हैं तो आप प्रथम वर्ष जो विधि उनकी है वो उनको करने दो। जो पंडितों की विधि है, जो वैदिक विधि, उसे करने दो। अपनी विधि ये है, भगवान जी को भोग लगाओ, पिताजी को स्मरण करो, पिताजी की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनको अर्पण करके प्रसाद, फिर आप प्रसाद पाइए। अगर आप प्रसाद नहीं पाते हैं तो एक तरह से वैष्णव अपमान आप कर रहे हैं, क्योंकि वो परम वैष्णव थे, तो वैष्णव के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है ना, वो प्रेत नहीं है। वंशा कल्पति वैष्णव एक साथ हरि हरे नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन।